आज हम देखने वाले हैं कि माइनर पैन कार्ड को हमें रेगुलर पैन कार्ड के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपने 18 साल की उम्र से पहले अपने बच्चे का पैन कार्ड बनवाया है, तो बच्चे की 18 साल उम्र पूरी होते ही इसे मेजर पैन कार्ड के अंदर कन्वर्ट करना होता है, जिसमें कि आपको फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से आपको मेजर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है और ये जो पैन कार्ड आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन कार्ड। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको इस पोर्टल का जो लिंक है दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब हमें जैसे कि अपने पुराने पैन कार्ड को मेजर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन के अंदर जो तीसरा ऑप्शन मिलता है चेंज और करेक्शन एग्जिस्टिंग पैन डेटा रीप्रिंट पैन कार्ड, इसी का सिलेक्शन करना है। और हमारा खुद का पैन कार्ड है तो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है। श्री श्रीमती कुमारी जो भी टाइटल आपके नेम के आगे लगता है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अब आपको अपना जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। अब पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए जब भी नेम को आप इंटर करते हो तो तीन यहाँ पर अलग अलग सेक्शन मिलते हैं, जिसमें कि आपको अपना जो नेम है कई सारे भाग के अंदर अलग अलग इंटर करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है, रजत हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर सेंटर में जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर दर्ज करना है। और कुमार मिडिल नेम हो जाएगा, यहाँ पर आएगा। और लास्ट नेम या सरनेम हो जाएगा सिंह, यहाँ पर दर्ज करना है। किसी का नाम रजत कुमार केवल है तो मिडिल नेम उस केस में ब्लैंक हो जाएगा। आपको अपना जो कुमार है यहाँ पर सरनेम के सेक्शन में इंटर करना है। इसी के साथ में किसी का नाम केवल ही रजत है, ऐसे में आप लोग फर्स्ट नेम मिडिल नेम छोड़ दोगे, आपको सरनेम या फिर लास्ट नेम के अंदर अपना जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए सीट आपको दिखा रखी, क्योंकि गलत तरीके से नाम इंटर करते हो तो आगे आपको प्रॉब्लम आती है। तो हमने यहाँ पर इंटर कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ अपनी दर्ज करेंगे, ईयर चूज करना है और मंथ चूज कर लेना है, डेट को चूज करना है, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वर्तमान जो भी है आप दर्ज करोगे। पैन नंबर यहाँ पर आपको अपना पुराना दर्ज करना है। तो हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने एप्लीकेशन का एक रेफरेंस आईडी जनरेट होकर के आ जाएगा। ये जो आईडी है सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने पैन कार्ड को बनाने के लिए फॉर्म आ चुका है। कौन से मेथड से आप अपना जो पैन कार्ड है वो अपडेट करना चाहते हो, जिसके अंदर सही ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना है। इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन में बता रहा हूँ, सबमिट स्कैनड इमेजेस थ्रू ई साइन, इसी का सिलेक्शन करना है। कई सारे लोग पेपरलेस पहला प्रोसेस देखते हैं, आप इस पे क्लिक कर देते हो, लेकिन इसकी वजह से दिक्कत ये आती है कि आपकी जो फोटो है एक तो आधार वाली आती है, दूसरा आप अपने सिग्नेचर अपडेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि बैंक के अंदर जब आप बाद में जाओगे तो आपको डिफिकल्टी आती है। यहाँ पर हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अब आपको फॉर्म में आगे बढ़ने के लिए अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। आपके आधार कार्ड पर जैसा आपका नेम है सेम एग्जैक्ट आधार वाला नेम यहाँ पर दर्ज करना है। अगला सेक्शन मिलता है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट का, जहां पर आपका जो नेम है जो पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के आने वाला है वो यहाँ पर नेम दिखाया गया है। अगर कुछ इसके अंदर इशू है, आप अपना पैन कार्ड अपडेट कराना चाहते हो, उसके अंदर नाम के अंदर भी कोई करेक्शन है, तो साथ ही में आप माइनर टू मेजर जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी के साथ में अपने नेम के अंदर भी करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस केस में आपको फुल नेम आप एप्लीकेंट का जो यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिया गया है, अगर नेम चेंज करना है तो ही आपको टिक करना है, अगर नेम सही है तो इस पर टिक नहीं करना है। इंफॉर्मेशन तब भी आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ भी अगर कुछ करेक्शन है तो आप टिक कर सकते हो। अगर चेंज नहीं करना है इंफॉर्मेशन फिर भी आपको दर्ज करना होगा, लेकिन अगर करेक्शन है तो आप इस पर टिक कर दोगे तो साथ ही में आपकी जो डिटेल है वो भी अपडेट हो जाएंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है फादर नेम मदर नेम का, जहां पर जिस तरीके से आपने अपना नाम ऊपर दर्ज किया था उसी तरीके से यहाँ पर नेम को आपको इंटर करना है। इसी के साथ में आप सभी से पूछा जाता है कि पैन कार्ड पर आप किसका नाम प्रिंटेड चाहते हो, तो हम अपने पिता का नाम प्रिंटेड चाहते हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आप अपनी मदर का भी नाम अपने पैन कार्ड पर ला सकते हो। फोटो मिसमैच सिग्नेचर मिसमैच यहाँ पर ये ऑप्शन टिक है और इनको टिक ही रहने देना है। आपको इनको अनटिक नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी जो फोटो है वो अपडेट करना है, तो इसलिए ये जो ऑप्शन है ये टिक होने चाहिए। डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में यहाँ पर ये टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है। तो इन्फॉर्मेशन तो हमने पहले से दर्ज कर दी है, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन के अंदर करेक्शन करना है, जैसे कि पैन कार्ड पर आपके पिता का नाम पहले कुछ गलत था, अभी आपको फिक्स करना है, सही करना है, तो वो भी आप काम कर सकते हो। उस केस में इस ऑप्शन पे टिक करना होगा, यानी कि टिक करके आप गवर्नमेंट को बताओगे कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पैन कार्ड के अंदर चेंज होना है। तो यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं तो इन पे आपको क्लिक करना होगा जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर रहे हो। तो इस तरीके से ये भी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला सेक्शन आता है एड्रेस का, जहां पर आप अपने घर का पता अपडेट करना चाहते हो, ऑफिस का सिलेक्शन करोगे। तो हम कम्युनिकेशन के लिए अपने घर का जो पता है वो अपडेटेड रखना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। और जो भी आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है या फिर कोई अन्य आईडी प्रूफ आप देने वाले हो तो आप वो जो एड्रेस है यहाँ पर दर्ज करोगे। सबसे पहले हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर दर्ज करना है, तहसील का जो भी नाम है,
डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दर्ज करना है, कंट्री नेम इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का है यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन दिखेगा जहां पर आप सभी को अपनी जो कम्युनिकेशन डिटेल है, जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो भी अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन दिखता है। अगर आप एड्रेस भी अपना अपडेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे, लेकिन उस केस में डॉक्यूमेंट देना होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि माइनर को मेजर के अंदर जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो कुछ उसमें करेक्शन आ जाते हैं। तो इसलिए मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अपडेट अगर करना है, मोबाइल नंबर लेटेस्ट अपडेट करना है तो इस पर क्लिक कर लोगे और अपना कंट्री सेलेक्ट करोगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करोगे, जीमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करना है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन दिखेगा मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर। तो अगर आपके केस में कभी ऐसा हुआ है कि एक से ज्यादा पैन कार्ड आपके नाम से जारी हो चुके हैं, हालांकि आज की डेट में आधार के जरिए पैन कार्ड बनते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, पहले ऐसा हो जाता था। तो ऐसा अगर हुआ है तो यहाँ पर बता सकते हो वो पैन नंबर। मेरे केस में ऐसा कुछ है नहीं। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करें तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट कौन से देने होंगे, तो डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं कि आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन वहां पर सेलेक्ट करी है करेक्शन करने के लिए। तो जैसे कि मैंने पैन कार्ड पर सारी ही इंफॉर्मेशन टिक किया था आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मेरे केस में आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और पैन प्रूफ भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर एक दस्तावेज हमें सेलेक्ट करना है जो हम आइडेंटिटी के तौर पर दे सकें, जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस, इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। मेरे पास में आधार कार्ड है और आधार कार्ड तीनों ही चीजों के अंदर लग जाएगा बिना किसी परेशानी। तो हम आइडेंटिटी के अंदर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी के साथ में एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में भी आना है। यहाँ पर अब आपको अपना जो आधार कार्ड है अगेन एड्रेस प्रूफ के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई अन्य दस्तावेज दे रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर कोई रेसिडेंस का अन्य प्रूफ है तो आप वो भी दे सकते हो, लिस्ट मैंने दिखा रखी। इसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। तो अगर आपके पास में अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट है तो वो भी बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर लग जाएगा। नहीं है तो आधार यहाँ पर भी लग जाता है, आधार आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने तीनों ही सेक्शन के अंदर आप देखोगे कि आधार सेलेक्ट कर दिया है और बिना किसी परेशानी इसके जरिए भी हमारा जो करेक्शन है वो हो जाएगा। अगला ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ पैन का। तो ये क्या है, तो बेसिकली करेक्शन फॉर्म जो आप भर रहे हो ये पैन कार्ड आप ही का है, ये आपको एक साक्ष्य देना है। तो आपके पास में अगर पुराने पैन कार्ड की कोई फोटोकॉपी मौजूद है या फिर पैन जब अलॉट हुआ था उसका कोई लेटर बॉक्स आपके पास में है जो जिसके अंदर आता है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपके पास में नहीं है, कोई भी दस्तावेज नहीं है, तब भी करेक्शन हो जाएगा। नो डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है उस केस में, तो आपको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। अब डिक्लेरेशन के सेक्शन में आएंगे। पहले आपने जब पैन कार्ड को बनाया होगा तो डिक्लेरेशन में आपने अपने मम्मी पापा का नाम दर्ज किया होगा। अभी हमें अपना जो नाम है इंटर करना है क्योंकि हमारी जो एज है 18 साल हो चुकी है और हम अभी हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। माइनर के केस में रिप्रेजेंटेटिव एसेस सेलेक्ट किया जाता है, तो हम अभी हिमसेल्फ सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ में कितने ऐसे दस्तावेज हैं जो कि हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने तीनों ही चीजों के अंदर आधार ही दिया था और पैन का भी कोई प्रूफ हमने नहीं दिया है, तो एक ही दस्तावेज हम बेसिकली दे रहे हैं। 3 बार सेलेक्ट तो किया है मैंने, डॉक्यूमेंट एक ही बार हमें अपलोड करने की जरूरत है, तो यहाँ पर हम 1 इंटर कर देंगे। इसके बाद में प्लेस यानी कि जिस भी जगह से आप फॉर्म को भर रहे हो, आपका तहसील हो सकता है, गांव हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, यहाँ पर दर्ज करना है। अब यहाँ पर देखोगे कि लेटेस्ट जो फोटो है, जो वर्तमान एक फोटो है जो पासपोर्ट साइज की आपको अपलोड करना है, जिसका जो साइज है 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका डायमेंशन यहाँ दिया गया है 3.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की जो फोटो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो अगर आप फोटोशॉप से कर रहे हो तो सेम डायमेंशन की जो फोटो है वो बना सकते हो, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो आपको कोई भी ऐसा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पे चले जाना, सरकारी DNA टूल सर्च करना और वहां पर पासपोर्ट साइज की जो फोटो है बनाने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। बेसिकली आप कोई भी अपनी फोटो अपलोड करोगे और यहाँ पर जिस भी डायमेंशन की फोटो चाहिए आप यहाँ पर क्रॉप करके डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो इमेज है आपको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आकर के सेलेक्ट कर लेना है। यही जो फोटो है हमारे पैन कार्ड पर लग करके आने वाली है, तो लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। इसी के साथ में सिग्नेचर के सेक्शन में भी आना है। यहाँ पर अपनी जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना है। 2 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर की जो यहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है वो अपलोड करना है, यानी कि रेक्टेंगल यहाँ पर होना चाहिए। एग्जाम्पल के मैंने सिग्नेचर आपको दिखा रखे हैं क्योंकि कई लोग गलतियां करते हैं कि सिग्नेचर गलत तरीके का अपलोड कर लेते हैं, जिससे कि आपकी जो पैन कार्ड जब आपके घर के पते पर आता है तो सिग्नेचर उसमें सही नहीं आते हैं। तो सिग्नेचर को जितने एरिया के अंदर है उतना एरिया ही आपको रखना है। ये भी आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हो। अगर आपको क्रॉप करना है तो परफेक्ट क्रॉप कर लेना है और रेक्टेंगल के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर आकर के आपको सेलेक्ट कर लेना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पर अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। जैसे कि हमने आधार ही दिया था तो हमें केवल एक दस्तावेज अपलोड करना है। अगर आपके केस में अगर कोई अन्य भी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट करे थे तो यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट की टैब दी गई, जिस पे क्लिक करके मल्टीपल बार्स ला सकते हो, यानी कि 3-4 जितने
भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो वो आप कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट के केस में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जो साइज है वो 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। और डॉक्यूमेंट जब भी आप अपलोड कर रहे हो, तो जैसे कि हम आधार अपलोड कर रहे हैं, तो इसके अंदर आधार की जो ई कॉपी है आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि ई कॉपी के अंदर आपके आधार कार्ड पर जो है एक पासवर्ड लगा रहता है। हालांकि इसका जो पासवर्ड है रिमूव करने के बाद में आप अपलोड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो डॉक्यूमेंट भी जैसे कि कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जैसे कि आपका डीएल हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो उसके अंदर आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट के अंदर होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके बैक साइड के अंदर होती है। तो दोनों को मर्ज करके उसकी एक सिंगल फाइल आपको बनानी है, जो कि आप हमारी वेबसाइट के जरिए बना सकते हो उसी टूल के जरिए। जैसे कि हमने अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये जो दस्तावेज है यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहां पर आपने फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज करी है उस इंफॉर्मेशन का एक बार आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। मेरे केस में सारी चीज परफेक्ट है। प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है इसको करेक्शन करने के लिए इसकी जो फीस है आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, जिसकी 107 रुपीज फीस आज की डेट में है। तो हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाएंगे। हम चाहें तो ये क्यूआर कोड जो दिख रहा है इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट के माध्यम से भी हम अपना जो पेमेंट है ऑनलाइन मेथड से कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटा सा पेमेंट है तो हम क्यूआर कोड स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्कैन करेंगे अपनी एप्लीकेशन से, पिन डाल करके ऑथेंटिकेट करेंगे। हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा, सभी के सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको सबमिट करने के लिए आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। तो यहाँ पर यूज माय आधार डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओटीपी जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे ऑथेंटिकेशन होगा अगला स्टेप आएगा ई साइन करने का। तो ई साइन भी करना काफी सिंपल है, आधार के जरिए ही हो जाएंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हेयरबाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए अगेन एक ओटीपी आएगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। फॉर्म जैसे ही सबमिट होता है तो आप सभी के सामने एक ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का बॉक्स आ जाएगा, पासवर्ड यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। ये जो स्लिप है इसको देखने के लिए आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल दर्ज करना है, जैसे मैं एग्जांपल के दिखा रहा हूँ। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर करेक्शन का जो फॉर्म है आप देखोगे कि इस पर एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन किया गया है और यहाँ पर हमारे जो सिग्नेचर हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से करेक्शन का जो फॉर्म है आप खुद से फिल कर सकते हो। आपका जो माइनर पैन कार्ड है वो मेजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मैसेज के माध्यम से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो पैन है वो अपडेट हो चुका है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।